एक गांव में आकाश और सूरज नाम के दो भाई रहते हैं। सूरज की पत्नी का नाम कविता, जो बहुत सीधी साधी और ईमानदार होती है, जबकि आकाश की पत्नी संध्या बड़ी ही धूर्त और चालाक होती है। एक बार छोटा भाई सूरज अपनी पत्नी के लिए बड़ा ही सुंदर सोने का हार लेकर आता है। कविता, आंखें बंद करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अब आंखें खोल दो। ओह लवली, बहुत ही सुंदर हार है। इतना कीमती हार मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं भी बहुत दिनों से तुम्हारे लिए एक सुंदर हार खरीदना चाहता था। भगवान ने आज संयोग बना दिया। कविता हार पहन लेती है और सचमुच हार बहुत सुंदर लगता है। क्या बात है, हार को पहनकर बहुत सुंदर दिख रही हो। इतने में सूरज के बड़े भाई की बीवी संध्या उनके घर के अंदर कदम रखती है। ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे देवर जी देवरानी की सुंदरता की इतनी तारीफें कर रहे हैं? मैं भी तो देखूं। अरे दैया, इतना सुंदर उपहार, सोने का चंद्रहार। देवरानी की किस्मत जाग गई। धन्यवाद दीदी, बड़े भैया आपके लिए भी सोने का हार ले आएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। कविता का स्वर्ण हार संध्या के मन में बस जाता है और वह अपना खुराफाती दिमाग से सोचने लगती है, यह हार मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। मिल जाएगा दीदी, बड़े भैया दिला देंगे। अच्छा, अरे हाँ, मुझे याद आया कि मेरे पास दो ज्वेलरी बॉक्स हैं। एक ज्वेलरी बॉक्स में मैं सोने और चांदी के गहने रखती हूँ और दूसरा ज्वेलरी बॉक्स खाली रखा हुआ है। मैं वह बॉक्स तुम्हें ला कर देती हूँ। संध्या अपने घर चली जाती है और पूर्वजों द्वारा रखा हुआ एक पुराना ज्वेलरी बॉक्स लाकर कविता को दे देती है। यह लो कविता, इसमें सारे गहने संभाल कर रख लो। धन्यवाद दीदी, यह बहुत ही बड़ा और अच्छा ज्वेलरी बॉक्स है। कुछ दिन बीत जाते हैं। हमेशा की तरह संध्या कविता के घर में प्रवेश करती है। कविता किचन में काम कर रही होती है। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई। संध्या की नजर अलमारी के पास बाहर रखे हुए ज्वेलरी बॉक्स पर चली जाती है। वह उसे खोलती है और नजर बचाकर वह सोने का चंद्रहार चुराकर अपने पास छुपा लेती है। अरे कविता, तुम किचन का काम कर लो, मैं तो ऐसे ही आई थी। ठीक है दीदी, काम तो होता रहता है। आप बैठिए, मैं तुरंत आ रही हूँ। अरे मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चल रही हूँ, बाद में आऊंगी। संध्या तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाती है और हार को अपने ज्वेलरी बॉक्स में डालकर अलमारी में रख देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सूरज बीमार हो जाता है। धीरे धीरे उसकी अलमारी में रखे हुए सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके इलाज में बहुत रुपए लग जाते हैं और उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो जाता है। वह कर्जदार हो जाता है। अरे हमारे पास रुपए नहीं बचे, आपको बैंक से फिर कर्ज लेना पड़ेगा। कविता, मैंने बहुत पहले ज्वेलरी बॉक्स में 500 रुपए रखे थे, उन्हें निकाल कर लाना। कुछ दिनों का घर खर्चा चल जाएगा। कुछ आराम हो जाए तो बैंक में जाकर घर गिरवी रखकर ज्यादा कर्ज ले लूंगा। कविता जाकर ज्वेलरी बॉक्स खोलती है और उसके अंदर का दृश्य देखकर चौंक जाती है। सुनिए जी, यह क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अरे इतना बड़ा ज्वेलरी बॉक्स रुपयों से भरा पड़ा है। इतने ज्यादा रुपए आपने इसमें कब रखे? मैंने तो सिर्फ 500 रखे थे, इतने ज्यादा रुपए कहाँ से आ गए? कविता पूरे बॉक्स को देखती है। नीचे गहने रखे मिलते हैं और शेष खाली स्थान में रुपयों की बहुत सारी गड्डियाँ रखी होती हैं। अरे इसमें लाखों रुपए हैं। ऐसा लगता है यह ज्वेलरी बॉक्स साधारण बॉक्स नहीं है, यह जादुई ज्वेलरी बॉक्स है। भगवान ने हमारी परेशानी को देखकर यह चमत्कार दिखा दिया। मेरी बीमारी और बढ़ते हुए कर्ज के बारे में सोचकर तो मेरा दिल ही बैठा जा रहा था। भगवान की कृपा से इस जादुई ज्वेलरी बॉक्स ने हमारी नैया डूबने से बचा ली। अरे ये क्या,
मेरे हाथ पैर में नई जान आ गई है। मेरी तबीयत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं इन रुपयों से सारे कर्ज की रकम भर दूंगा। सूरज की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वह उन रुपयों से सारा कर्ज भरकर कर्ज मुक्त हो जाता है। एक दिन सूरज घर में आता है और कविता को पुकारता है। कविता, कहाँ हो? अरे आज मल्होत्रा जी की लड़की की शादी है, चलना है। भूल गई क्या? खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करेंगे, इसके बाद तैयार होगी। आज वो चंद्रहार भी पहन लेना। ठीक है हुजूर, झुमका भी पहन लेंगे, चंद्रहार भी पहन लेंगे। कुछ देर के बाद कविता शादी के लिए तैयार होने लगती है। वह जब हार निकालने लगती है तो चौंक जाती है और चीख पड़ती है। अरे भगवान, आपकी लीला महान, एक हार के 2 हार हो गए। अरे मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। हाय दैया, बॉक्स में फिर से रुपए भर गए। यह सब कैसा अनोखा जादू है? ये सब ऊपर वाले की लीला है। वाह रे जादुई ज्वेलरी बॉक्स, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। हे भगवान, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया। अब इससे अधिक नहीं चाहिए। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सूरज और कविता शादी के लिए बन ठन कर तैयार हो जाते हैं। इतने में उनके कानों में रोने की आवाजें आने लगती हैं। वे दोनों पड़ोस में आकाश भैया के यहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि संध्या अपना हाथ पकड़कर रो रही है। अरे भाभी के हाथों को क्या हुआ? अरे मर गई रे, बहुत पीड़ा हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे क्या बताऊं, ये शादी के लिए तैयार हो रही थी और इन्होंने जैसे ही ज्वेलरी बॉक्स खोला कि अंदर बैठे हुए बिच्छू ने इन्हें डंक मार दिया। दीदी, आप चिंता मत करिए, मेरे पास 2 हार हैं। एक मैंने पहन रखा है और दूसरा आप पहन लीजिए। अरे कविता, अब मैं शादी में नहीं चल पाऊंगी। मेरे हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही है। मुझे माफ कर दो कविता, मैंने तुम्हारा हार चुरा लिया था। कविता सब समझ जाती है। दीदी, आप किसी भी बात के लिए माफी मत मांगिए। कविता अपने घर से बाम लगाकर संध्या की उंगली में लगा देती है और संध्या का दर्द कम हो जाता है। वे चारों तैयार होकर शादी के लिए चल देते हैं।